आज हम लोग बात करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, क्यों प्रिपेयर की जाती है, किस के लिए फ्रूटफुल होती है, कौन इसको प्रिपेयर करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इंटर की बात कर लें, बैचलर की बात कर लें, या आप प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं जैसे ACC है या CA, इनकी बात कर लें। इन शॉर्ट अगर आप कहें कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो रूटीन के अंदर चल रही हैं, कोई भी कारोबार है, उसके लिए ये स्टेटमेंट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। उसको किसी भी किस्म का बिज़नेस है उसको रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है? अब अगर हम लोग बात करें जी नॉर्मली अकाउंटेंट के हवाले से, तो ये एक पॉपुलर डॉक्यूमेंट है अकाउंटेंट्स के लिए। चाहे वो आपका सोल पार्टनरशिप बिजनेस है, चाहे आपका पार्टनरशिप बिजनेस है, चाहे आप बात कर लें जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात कर लें, तो सोल पार्टनरशिप में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये स्मॉल स्केल पे भी होती है और मीडियम स्केल के ऊपर भी होती है। तो मीडियम स्केल जो आपके पास सोल पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, उसको भी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस लिए बनाई जाती है? इट इज़ प्रिपेयर्ड टू ब्रिंग द बैलेंस as per cash book equal to the balance as per passbook। तो यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है किस लिए? कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस, इन दोनों को इक्वलाइज करने के लिए या इक्वल करने के लिए। इन शॉर्ट या आप कह लें इन केस अगर आपका बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक आपस में इक्वल नहीं होते किसी सर्टेन डेट के ऊपर, तो उसको इक्वलाइज करने के लिए पॉसिबल रीजंस देखने के लिए कि वो कौन कौन सी रीजंस हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हमारा डिफरेंस आ रहा है, तो ये रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती। नेक्स्ट चलने से पहले यहाँ पे अब हम लोगों ने देखा एज़ पर कैश बुक और एज़ पर पासबुक, दो किस्म की बुक्स बनाई जा रही होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं जी कैश बुक। अब कैश बुक किसकी तरफ से बनाई जा रही होती है? ये बिज़नेस का अकाउंटेंट होता है, वो प्रिपेयर कर रहा होता है। अब यहाँ पे कैश बुक हम लोग तीन तरह की कैश बुक पढ़ रहे होते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरा हमारे पास होता है डबल कॉलम कैश बुक, और थर्ड कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमारे पास होती है। अब सिंगल कॉलम के अंदर जस्ट हम लोग कैश बेसिस की जो ट्रांजैक्शन होती हैं जिसमें जस्ट कैश इन्वॉल्व होता है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। मतलब आपने एक बिज़नेस टू बिज़नेस किसी के साथ कैश की फॉर्म में ट्रांजैक्शन की, वो आप कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कैश कॉलम के अंदर। डबल कॉलम कैश बुक की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कैश कॉलम भी आता है और बैंक कॉलम भी आ रहा होता है। अब बैंक कॉलम जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग थ्रू बैंक कर रहे होते हैं वो हमारी बैंक के अंदर आ जाएगी, बैंक कॉलम के अंदर आ जाएगी। और जो हम लोग तो डबल कॉलम कैश बुक, जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी वो कैश कॉलम के अंदर, जो थ्रू बैंक हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे वो बैंक कॉलम के अंदर आ जाएंगी। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर हमारे पास कैश का कॉलम आ जाता है, बैंक का कॉलम आ जाता है और डिस्काउंट्स का कॉलम आ जाता है। इफ़ देयर इज़ एनी डिस्काउंट देन वी विल रिकॉर्ड दैट इन डिस्काउंट कॉलम। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने देख लिया कैश बुक अकाउंटेंट की तरफ से बनाई जा रही होती है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा कैश बुक या कौन सा कैश बुक का कॉलम कंसिडर करेंगे? बैंक कॉलम ऑनली। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग कैश बुक का जो बैंक कॉलम होगा जिसमें हमारी थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन होगी जस्ट वही कंसीडर करेंगे। अब जो भी बैंक के साथ हमारी ट्रांजैक्शन हो रही होती है, लेन देन चल रहा होता है, वो तो हम लोग अपने पास रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो यही रिकॉर्ड आपका बैंक भी मेंटेन कर रहा होता है। अब बैंक जो अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है कस्टमर का, वो
उसको हम लोग कहते हैं जी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के अंदर कोई भी जो बिज़नेस है, अब बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैंक भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है। अब ये बैंक स्टेटमेंट किसकी तरफ से प्रिपेयर की जा रही होती है? बैंकर्स की तरफ से। कोई भी बैंक है वो मेंटेन कर रहा होता है। अब जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस करेगा वो उसको अपने पास बैंक कॉलम के अंदर रिकॉर्ड कर लेगा। अब वही ट्रांजैक्शन, वही जो लेन देन होगा वो बैंकर जो बिजनेस का अकाउंट होगा उसके हवाले से जितना भी डाटा है उसको अपने पास मेंटेन कर रहा होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जी, ये हमारे पास है बिजनेस, ये हमारे पास आ गया बैंक। अब जब भी बिजनेस बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाता है तो ये बिजनेस भी अपने पास इसको पेमेंट की शक्ल में रिकॉर्ड कर रहा होता है और बैंकर इसको अपने पास रसीट्स के सेंस के अंदर अपने पास रिकॉर्ड कर रहा होता है। या आप कह लें बैंक ने कैश रिसीव किया तो बैंक का जो अकाउंटेंट होगा वो उसको कैश रिसीव्ड के नाम से अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा, बिजनेस ने जो डिपॉजिट करवाया। तो अगर हम लोग इसके उल्ट चलें, अगर बिजनेस जो है वो बैंक से किसी किस्म का विड्रावल करवाता है, विड्रा करवाता है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, बिजनेस इसको अपने पास जो है वो रसीट की शक्ल के अंदर रिकॉर्ड कर लेगा और बैंक इसको अपने पास पेमेंट की शक्ल के अंदर रिकॉर्ड कर लेगा। तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि बिजनेस थ्रू बैंक जो भी ट्रांजैक्शन करेगा उसका रिकॉर्ड बिजनेस के पास भी मेंटेन हो रहा होगा और बैंक भी उसका रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन कर रहा होता है। अब यहाँ पे बिजनेस भी पेमेंट और रसीद कर रहा है थ्रू बैंक और बैंक भी रसीट्स और पेमेंट्स कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस अकाउंट। अब यहाँ पे किसी सर्टन डेट के ऊपर बिजनेस जो अपने पास कैश बुक मेंटेन कर रहा होता है इसका बैलेंस और बैंक जो अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है इसका बैलेंस, ऊपर हम लोग देख के आए हैं बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक, वो अगर किसी डेट के ऊपर इक्वल नहीं आते, उनमें किसी किस्म का डिफरेंस आ जाता है तो उस डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की जा रही होती है। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो किसी स्पेसिफिक डेट के ऊपर आप एट द एंड ऑफ मंथ कर लें, नॉर्मली एट द एंड ऑफ मंथ प्रिपेयर की जा रही होती है कि महीने के आखिर में कैश बुक के अंदर जो चीज़ें हैं और बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ें हैं उनका बैलेंस आपस में इक्वलाइज किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे फर्दर अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करें, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आपकी किसी भी स्पेसिफिक डेट के ऊपर प्रिपेयर की जा रही होती है। अब स्पेसिफिक डेट कोई भी आपके पास होती है वो नॉर्मली हम लोगों ने देखा कि मंथ एंड के ऊपर होती है। तो ये कब कब प्रिपेयर की जा रही होती है? इफ़ देयर इज़ डिफरेंस इन बैलेंसेस और दूसरा अगर नो डिफरेंस, अगर बैलेंस के अंदर डिफरेंस ना भी हो तो भी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर तो डिफरेंस है तब तो हमें बात समझ आती है कि उस डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए, क्लियर करने के लिए, बैलेंस को इक्वलाइज करने के लिए हम लोग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे डिफरेंस ना हो बैलेंस के अंदर तो हम लोग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इस बात का आंसर आप लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये क्यों, अगर डिफरेंस नहीं भी है बैलेंस के अंदर तो भी हम लोग रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जी डिफरेंस की, तो डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक डिफरेंस को हम लोग नाम दे देते हैं जी एडजस्टिंग डिफरेंसेस और दूसरा हमारे पास होता है रिकंसाइलिंग डिफरेंस।
यहाँ पे हम लोगों ने देखा जी डिफरेंस दो तरह के होते हैं, एडजस्टिंग डिफरेंस और रिकंसाइलिंग डिफरेंस। अब ये दोनों क्या होते हैं हम लोग बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं एडजस्टिंग डिफरेंस क्या होता है। अब एडजस्टिंग डिफरेंस ये आपके पास क्या होते हैं, एनी मिस्टेक इन कैश बुक। मतलब यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कैश बुक रिकॉर्ड में जो बिज़नेस मेंटेन कर रहा होता है उसमें कोई अगर मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को हम लोग एडजस्टिंग डिफरेंस का नाम दे रहे होते हैं। अब इस डिफरेंस को एडजस्टिंग डिफरेंस क्या हुआ, इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस इन बैलेंसेस ड्यू टू मिस्टेक इन कैश बुक या ड्यू टू मिस्टेक इन बिजनेस रिकॉर्ड, दैट्स कॉल्ड एडजस्टिंग डिफरेंस। अब इस डिफरेंस को हम लोगों ने किस तरह से रेक्टिफाई करना होता है, किस तरह से इसको ठीक करना होता है, तो इसके लिए हम लोग जो है वो एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो जो भी मिस्टेक आपकी हो रही होगी कैश बुक में, उसकी वजह से जो आपका बैलेंस डिफरेंस आ रहा होगा उसको हम लोग नाम दे देते हैं एडजस्टिंग डिफरेंस। अब इस डिफरेंस को हम लोगों ने क्लियर किस तरह से करना होता है, डिफरेंट एडजस्टमेंट्स हम लोग परफॉर्म करेंगे, तो डिफरेंट एडजस्टमेंट्स के थ्रू इसको हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। अब अगर आपके पास एडजस्टमेंट करने के बाद भी बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक आपस में इक्वल नहीं आते, तो वो कुछ रीज़न्स होंगे, कुछ आपके पास पॉसिबल डिफरेंसेस होंगे जिनकी वजह से आपका कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस आपस में इक्वल नहीं होंगी। तो वो जो रीज़न्स होती हैं, वो जो काजेज़ होंगी जिनकी वजह से बोथ द बैलेंसेस आर नॉट इक्वल, उसको हम लोग नाम दे देते हैं रिकंसाइलिंग डिफरेंसेस। तो ये दूसरी तरह के डिफरेंसेस हमारे पास क्या होते हैं, रिकंसाइलिंग। अब ये मैंने आपको बताया क्या होते हैं। अगर एडजस्टमेंट करने के बाद भी आपका कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस आपस में इक्वल नहीं आते, तो वो कुछ रीज़न्स ऐसी होंगी, कुछ वजूहात होती हैं जिनकी बना पर ये बैलेंस आपस में इक्वल नहीं होता। तो वो जो पॉसिबल डिफरेंसेस होते हैं, वो पॉसिबल डिफरेंसेस कौन से होते हैं जिनकी बेस पे बैलेंस आपस में इक्वल नहीं होता, वो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल जो पॉसिबल डिफरेंस की बेस पे आपका बैलेंस इक्वल नहीं होगा, उनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, रिकंसाइलिंग डिफरेंसेस।